नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा आश्रम बटुलिया में। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान में हमारा आज का विषय है उत्तराखंड राज्य पशु कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार और राज्य सरकार द्वारा क्या क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कस्तूरी मृग में एक जटिल रासायनिक पदार्थ कस्तूरी पाया जाता है, जिसका उपयोग दवा बनाने में और इत्र बनाने में होता है। बाजार में इसकी कीमत कई लाखों में होती है। इसी कारण शिकारी अवैध शिकार करके कस्तूरी मृग को मारकर उसकी यह कस्तूरी को बाजारों में बेच देते हैं, जिसके कारण कस्तूरी मृगों की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। कस्तूरी मृगों की संख्या बनी रहे, इसके लिए सरकार विभिन्न स्तरों पर अनेक प्रयास करती है। उन्हीं प्रयासों को आज हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कस्तूरी मृग हेतु जो प्रयास हुए उसकी शुरुआत हुई वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। जैसा आप लोग जानते होंगे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना, तो 1972 में। इस अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकार के जानवरों के संरक्षण हेतु अनेक ऐसे प्रबंध किए गए जिनका आज भी बहुतायत से पालन होता है। अब देखते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कौन कौन से प्रयास हुए, कौन कौन से केंद्रों की स्थापना हुई जिनके द्वारा आज कस्तूरी मृग को संरक्षण प्रदान किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। तो इसका है चमोली व रुद्रप्रयाग, और इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग चमोली व रुद्रप्रयाग दो डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है और इसकी स्थापना हुई 1972 में। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के अंदर 967 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई, जहां कस्तूरी मृग अपना स्वतंत्र होकर रह सकते हैं और अपने जीवन यापन कर सकते हैं। इसी क्रम में अगला हुआ मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र। जैसा कि हमने पढ़ा था कि कस्तूरी मृग में जो कस्तूरी पाई जाती है वो एक जटिल रसायन है और इस पे विभिन्न प्रकार के अनुसंधान कर यह निकाला जाता है कि किस प्रकार अधिक से अधिक इसका उपयोग किया जाए। इसी क्रम में मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई तथा इसकी स्थापना 1977 में बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ बागेश्वर और पिथौरागढ़ दो जिलों में इसकी संयुक्त रूप से इसका क्षेत्र बना। अब यहाँ पर यह प्रश्न आता है कि यह मेहरुड़ी जो कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र है यह कुमाऊं का पहला अनुसंधान केंद्र है, कुमाऊं का पहला। और यह कहाँ है, तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में। बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले कुमाऊं के जिले हैं। इसकी स्थापना हुई 1977 में। अगला हम देखते हैं तो कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र। कस्तूरी मृग के प्रजनन एवं संरक्षण हेतु चमोली जिले के कांचुला खर्क में 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना हुई। कहाँ हुई, चमोली के कांचुला खर्क नामक स्थान में 1982 में। प्रश्न पूछा जाता है कांचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तो चमोली जनपद में कांचुला खर्क में, और इसकी स्थापना हुई 1982 में। इसकी स्थापना करने का उद्देश्य था ताकि आगे भी इस प्रकार के कस्तूरी मृग इस देश में बने रहें, इनका विलुप्त ना हो, क्योंकि हम जानते हैं कि कस्तूरी मृग विलुप्त होने की कगार में। अगला देखते हैं तो अस्कोट अभ्यारण्य। अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में 1986 में पिथौरागढ़ में हुई। 1986 में पिथौरागढ़ में हुई और अस्कोट अभ्यारण्य भी कस्तूरी मृग से संबंधित है। प्रश्न पूछा जाता है अस्कोट अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो पिथौरागढ़ में। स्थापना कब हुई, 1986 में। और अस्कोट अभ्यारण्य किससे संबंधित है, तो कस्तूरी मृग से संबंधित है।
इस प्रकार केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, अस्कोट अभ्यारण्य जैसे अभ्यारण्य खोलकर सरकार ने यह प्रयत्न किया कि किसी भी प्रकार से कस्तूरी मृग का बचाव किया जा सके। गणना, कस्तूरी मृग की गणना 2003 में की गई। तो कस्तूरी मृग की जो गणना हुई वो 2003 में हुई और उसके बाद 2005 में हुई। इस प्रकार 2 बार गणना हुई। 2003 में 274 कस्तूरी मृग पाए गए। कितने? 2003 में 274 और 2005 में आते आते यह 5 इनकी संख्या बढ़कर 279 5 कस्तूरी मृग बढ़ गए। इस प्रकार यह प्रयत्न हो रहे हैं, इनसे कस्तूरी मृगों की संख्या तो बढ़ रही है परंतु यह पर्याप्त नहीं है। अन्य भी कई प्रयास करने होंगे, लेकिन मूल रूप से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन्हीं टॉपिकों से पूछे जाते हैं कि केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग कहाँ है? चमोली और रुद्रप्रयाग में। महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बागेश्वर और पिथौरागढ़ में। कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ है? चमोली में। इसे कांचुला खर्क में होने के कारण कांचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र भी कहा जाता है। अस्कोट अभ्यारण्य पिथौरागढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना हुई 1986 में। तो 1972 में, 1977 में, 1982 में और 1986 में ऐसे प्रयास किए गए, ऐसे केंद्र खोले गए ताकि कस्तूरी मृग को बचाया जा सके, क्योंकि जो कस्तूरी होती है वह सिर्फ और सिर्फ जो नर कस्तूरी मृग है उसी से प्राप्त होती है। इसीलिए कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्रों की उपयोगिता सिद्ध हुई है। इस प्रकार आपको यह ध्यान रखना होगा कि यह किन स्थानों में और कहाँ पाए गए। और यही कहना चाहते हैं कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।